हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विश एंड विन अकेडमी में। मेरा नाम है नमन कटरे। आज हम देखने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले आपको एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए। एचसीएफ का हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एचसीएफ बोले तो एच, सी एंड एफ। अब इनके हम देख लेते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ये है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा है हमारा एलसीएम, एलसीएम। सॉरी हाँ, देखो मैंने इसलिए लिखा हो ताकि आपको ये जल्दी समझ सके कि एच का मतलब हाईएस्ट होता है, सी का मतलब कॉमन होता है, और एफ का मतलब फैक्टर होता है। अभी हम इधर देखेंगे एलसीएम। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अभी जैसे कि हमारे ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। हम एचसीएफ का दूसरा नाम, यानी कि उसका दूसरा नाम भी, दूसरा नाम है उसको दूसरा जुड़वा भाई बोल सकते हैं, वो है हमारा जीसीडी। जीसीडी, जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और डी का मतलब होता है डिवीजर। ये हो गया हमारा एचसीएफ का दूसरा नाम। तो अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम देख लिए। जब भी अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर का फैक्टराइज कैसे करते हैं। जब तक अगर आपको फैक्टराइज निकालते नहीं आता तब तक आप ना ही एचसीएफ निकाल सकते हो ना ही एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसलिए हम सबसे पहले, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है तो हमको सबसे पहले फैक्टराइज निकालते आना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले फैक्टराइज नंबर देखेंगे। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि फैक्टराइज कैसे निकालते हैं। फैक्टराइज दो मेथड से निकालते हैं। एक होती है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये हो गई वर्टिकल अरेंजमेंट, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। सबसे पहले हम एक एग्जांपल में नंबर ले लेते हैं 24 को हम वर्टिकल अरेंजमेंट में पहले हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी लाइन बना लेनी दो, फिर आपको इसको जिस नंबर से डिवाइड जाता है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हम 4 को कभी भी याद रखना कि 4 अगर 2, 4, 6 या 8 या 0 रहा तो उसको 2 से डिवाइड जाता है, इसलिए हम इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड करें उसको हम यहाँ लिखेंगे, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इनका जो कोशिएंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। अगर आप दूसरा भी देख सकते हो, अगर ये हमारा आंसर एक करेक्ट, ये दो करेक्ट है क्या नहीं, इसलिए हम 12 2 24 हम इस तरह से भी देख सकते हैं। फिर हम 12 का निकालेंगे, इसको यूनिट प्लेस पे 2 है इसलिए हम इसको 2 से करेंगे। 2 × 6, यहाँ पे 6 है इसलिए हम इसको और 2 से करेंगे क्योंकि इसको 2 से जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अभी हम 3 को किसी से नहीं जाता है, 3 को जाता है 1 से, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ये हो गए गाइस हमारे 24 के फैक्टर्स। हम इसको अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में देखते हैं। जैसे कि हम समझ लो यहाँ पे 24 लिख लिए। सबसे पहले अब अब हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो 2 है वो प्राइम नंबर है, इसलिए हम प्राइम नंबर पहले लिखते हैं कभी भी फैक्टराइज में। फिर हम इसका जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई जा रहा है इसको पीछे लिखते हैं। ये हो गया 12। ये हो गया हमारा गाइस 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसको हम दूसरी बार नहीं लिख सकते, यानी कि इसको किसी भी 2 नंबर से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए हम, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, इसलिए हम इसको जैसे का वैसे यहाँ पे डबल से लिख लेंगे। फिर हमारा जो 12 है उसको 2 नंबर से डिवाइड जाता है, 6 × 2, तो इसलिए हम 2 × 6 लिखेंगे क्योंकि हमारा प्राइम नंबर पहले लिखते हैं। फिर हम, ये हो गया, फिर ये 6 हो गया, 6 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 होता है, तो हम इसको 2 × 2 × 2 × 3। ये देखो गाइस, ये हो गया हमारे 24 के फैक्टर्स, 2 × 2 × 3। गाइस अगर हमको ये आंसर करेक्ट है क्या नहीं, इसलिए हम एक मेथड से भी कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24। इस मेथड से हमें आंसर करेक्ट है क्या नहीं यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो गाइस ये हो गए हमारे फैक्टर्स के 2 मेथड, एक वर्टिकल अरेंजमेंट और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अगर आपको फैक्टर्स निकालना है तो सबसे आपको इजी स्टेप है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये आपको इजी लगेंगी, ये आपको थोड़ी हार्ड लगेंगी क्योंकि इसमें थोड़े से नंबर की जो प्लेस रहती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, इसलिए सबसे पहले आपको जो इजी लगेंगी वो होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 36
देखो गाइस, यहाँ भी जो 36 है उसको यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड जाता है, इसलिए हम इसको पहले 2 से करेंगे। ये 2 हो गया। अगर हम इसको 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 18 टाइम। ये 18 रहा। 18 को 8, ये यूनिट प्लेस पे 8 है, इसलिए 8 को 2 से डिवाइड जाता है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम। 9 को देखो गाइस, 9 2 से तो नहीं जाता, 3 से जाता है। 3 के टेबल में 3 टाइम आता है, इसलिए 3 × 3 ये हो गया। फिर हमारा 3 को तो किसी नंबर से जाता है, 1 से जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और इधर 1 लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे 36 के फैक्टर्स। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में देखते हैं। ये देखो, ये 36, 2 × सबसे पहले ये होता है 18। देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको पहले जैसा का वैसा लिख लेंगे। फिर 18 है, 18 को हम 2 से डिवाइड किए थे, जैसे कि हमने इधर किए थे, इधर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये होता है 2 × 9। फिर ये 2 और ये 2 हमारे प्राइम नंबर है, इसलिए हम इनको रिपीट लिख लेंगे। फिर इनको जैसे कि हमको 3 से डिवाइड जाता है, तो इनको दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3 × 3। अब इनमें से किसी भी नंबर को इनमें से किसी भी नंबर के फैक्टर्स नहीं गिरते, क्योंकि ये जो 2 2 3 3 है ये पूरे प्राइम नंबर है। और कभी भी ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं पढ़ते, इसलिए हम अभी आपको जब एलसीएम और एलसीएम पढ़ना है उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट दिया, प्रैक्टिस सेट 11, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद नहीं मेरे को, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसलिए दिया है, ये प्रैक्टिस सेट, ताकि आप HCF और LCM में जो नंबर्स के जो फैक्टर्स निकालना है वो आप आसानी से निकाल सको, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट 11 दिया है।